Hello students, we are discussing in this session exercise 10E क्वेश्चन नंबर 9। 9वें सवाल में भी आपको 3 सवाल दिखाई दे रहे हैं। ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। सब सवालों की तरीका एक ही है, केवल कैलकुलेशन का फ़र्क है। तरीका क्या है कि जब भी फंक्शन दिया जाएगा, अंतराल दिया जाएगा, तो हम इसको केवल एक बार ही डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद हम टर्निंग पॉइंट्स निकालेंगे और 2 वैल्यू ये हैं, तो ये जो वैल्यूज़ आएंगी उनको हम फंक्शन में रखेंगे। उसके बाद हम उन वैल्यूज़ में कंपेयर करेंगे कौन सा फंक्शन मैक्सिमम दे रहा है, कौन सा मिनिमम दे रहा है। बिल्कुल टेस्ट बिल्कुल नहीं लगाएंगे, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, चलिए तो ऑन डिफरेंशिएटिंग एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये आ रहा है 3x²। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बचेगा 5x और माइनस का 2। ओके, अब लिखेंगे 4 टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट्स के लिए एफ डैश एक्स को 0 कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स को 0 करेंगे तो ये आएगा 3x² माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। 3 2 जा 6, इसके फैक्टर्स हम करेंगे तो 3x² माइनस के 6x और प्लस का x माइनस 2। इस तरह से हमने स्प्लिट कर लिया है इसको। इसमें से कॉमन आ रहा है 3x, तो यहाँ x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ 3x की वैल्यू एक तो -1/3 आएगी, एक x की वैल्यू 2 आएगी, मगर x की वैल्यू -1/3 नहीं लेना क्योंकि 0 3 इंटरवल दिया है। अब हम केवल ये 3 वैल्यूज चेक करेंगे। कौन कौन सी? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। किस में चेक करेंगे? फंक्शन में रखेंगे। अब हम फंक्शन हमारा मेन ये है, ठीक है, एफ एक्स, एक्स इक्वल टू 0 रखना है। नंबर 2, फंक्शन में डबल डेरिवेटिव नहीं निकालना, बिल्कुल नहीं निकालना है, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 रखना है, 2 रखना है और एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स में एक्स की वैल्यू 3 रखना है, ठीक है। तो ये 0 रखेंगे, जे 0 माने 1 मिलेगा, ठीक है, 1। और 2 रखेंगे तो मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ इसको। जे आ जाएगा 8, ठीक है, और जे आ जाएगा 5 × 10 माइनस के 2 × 4 प्लस का 1, तो 10 और 4 14, 8 और 1 2 माइनस के 5 देगा, ठीक है, -5 देगा। अब इसमें x इक्वल टू 3 रख के देखते हैं, तो 3 रख के देखते हैं तो ये देगा 27, 3 2 9 27 और ये 9 5 45/2 और माइनस के 3 2 6 प्लस का 1, तो जी देगा 27 और 1 28 माने 22 माइनस के 45/2, 22 2 44 माइनस के 1/2, तो ये -1/2 देगा, ठीक है। तो इन्हीं में देखना है हमें, केवल इन्हीं में देखना है कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, कौन सी वैल्यू मिनिमम है, माने कौन सा हमारा उच्चिष्ट मान है, कौन सा हमारा निम्नलिखित मान है। तो इन तीनों वैल्यू में कंपेयर करते हैं तो मेरे को सबसे लोएस्ट वैल्यू ये दिखाई दे रही है, तो ये मिनिमम है, ठीक है, निम्नलिखित मान है ये, और इसका उच्चिष्ट मान ये है मैक्सिमम। तो आप लोग आंसर में लिख देना, फलन का उच्चिष्ट मान 1 होगा x बराबर 0 पर और फलन का निम्नलिखित मान होगा x बराबर 2 पर कितना? -5। आंसर। चलिए सवाल नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन में फंक्शन दिया है cos² प्लस sin x, ठीक है, और इंटरवल दिया है 0 to π। ओके,
ऑन डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 cos x, कॉस का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। अब लिखेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो माइनस के 2 cos x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। या कॉमन कितना आ रहा है, cos x कॉमन कर लीजिए, तो माइनस के 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे या तो cos x 0 होगा या साइन एक्स की वैल्यू 1/2 होगी। ठीक है, मतलब दो गुणनखंडों का गुणनफल 0 है तो हर हालत में एक संख्या तो 0 होगी, हर हालत में कम से कम एक संख्या तो 0 होगी। तो या तो ये 0 या ये 0 या दोनों भी 0 हो सकती है। cos x अगर 0 होता है तो x की वैल्यू पॉइंट्स अब हमें मिलेंगे, देखो कैसे, cos x बराबर 0 तो x बराबर 90 मिल गया, π/2 मिल गया, और साइन x की वैल्यू 1/2 है तो x मिल जाएगा हमें कितना, π/2 माने π/6। ठीक है, तो 90 मिल गया, 30 डिग्री मिल गया, और इसमें 3π/2 माने इसकी रेंज से बाहर हो जाएगा। इसमें पाई माइनस π/2 करेंगे तो वो 180 से एक वैल्यू और मिल जाएगी, क्योंकि अपन को 0 से पाई तक देखना है। तो x की वैल्यू 1/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/6 माने 5π/6 भी दे देगा। 5π/6 कितना होता है, 30, 5 से 15, 150, 150 डिग्री तक चलेगा। 3 वैल्यू हमें 3 टर्निंग पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, अच्छा cos 0 एक तो π/2 पे देता है, एक 3π/2 माने 2 से 70, तो 2 से 70 तो इस इंटरवल से बाहर हो जाएगा, लेकिन ये तीनों वैल्यूज हमारी चलेंगी। अब हमारी कितनी टोटल वैल्यूज कितनी हो गई, 5। ठीक है, अब हम ये पांचों वैल्यू इसमें रखेंगे। नंबर 1, एक फंक्शन में x की जगह 0 रखा जाएगा, जो इंटरवल दिया है। ठीक है, 0। नंबर 2, फंक्शन में x की जगह ये रखा जाएगा कितना, π/6। तीसरा, फंक्शन में x की जगह रखा जाएगा 5π/6। और चौथा, f(x) में x की जगह रखा जाएगा कितना, 0 हो गया, π/6 हो गया, 5π/6 हो गया, और π/2। चलो ऐसा करो, पहले π/2 रख दो 90 डिग्री, फिर 5π/6, और फिर पांचवी वैल्यू रखेंगे f(x) में x की वैल्यू कितना, पाई। ये तो ये 3 पॉइंट्स मिले हमें। ठीक है, और 2 ये पांचों वैल्यू हो गई। पांचों वैल्यू हम फंक्शन में रखेंगे और देखते हैं आंसर क्या क्या इनके निकलते हैं। चलो रब कर दें, इतना इसमें रखते हैं फंक्शन में। तो x की जगह 0 रखें, f(0) की वैल्यू cos 0 प्लस साइन 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये दे रहा है कितना, 1। और f π/6 माने 30 डिग्री, तो cos स्क्वायर π/6 प्लस साइन π/6, तो ये देगा √3/2 का स्क्वायर, और ये 1/2, तो ये हो गया 3/4 प्लस 1/2, तो 3 4, मतलब एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 एलसीएम आएगा तो ये आ जाएगा 3 + 2/4, 5/4। ठीक है, ये 4 एलसीएम आया, तो ये 3 और ये 2 दूनी 4, 5/4, ये 5/4 दे रहा है। इसके बाद हम π/2 रखते हैं। फंक्शन में x की जगह π/2 रखें, तो cos स्क्वायर π/2 और साइन π/2, तो ये दे देगा कितना, 1, ये भी 1 देगा। और 5π/6 रखते हैं,
5π/6 का मतलब हो गया, देखो निकली कैसे, पाई माइनस π/6 करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन स्क्वायर b 1/2 देगा, ठीक है। तो ये cos स्क्वायर 5π/6 प्लस साइन 5π/6, तो ये साइन 30 डिग्री माने √3 माने 3/4 और ये 1/2, तो ये भी कितना देगा, 1 ही देगा आंसर, मतलब ये 5/4 ही देगा। ओके चलो एलसीएम ले लेंगे भाई 5/4, ठीक है चलो। और एफ पाई पर देखते हैं, कॉस स्क्वायर पाई प्लस साइन पाई। कॉस स्क्वायर पाई कितना -1 होता है, लेकिन -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, साइन पाई 0 होता है तो ये भी 1 दे देगा। अब हम इन तीनों में, सॉरी तीनों नहीं 5 वैल्यू, ये पांचों वैल्यू में कंपेयर करेंगे तो हमें दिख रहा है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी, 5/4, तो मैक्सिमम वैल्यू 5/4 है एट x = π/6, तो π/6 भी लिख सकते हैं, 5π/6 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है भाई। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, पीरियडिक फंक्शन होते हैं, रिपीट होते रहते हैं, ठीक है चलिए। और इसकी मिनिमम वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू इसमें क्या दिखाई दे रही है, 1 है ना, 1, तो ये 1 एट x = कितने पर, 0 पर। थर्ड वही लगाना है, f' करिए 4x³ -8 दूनी 16x प्लस के 0, यहाँ लिखेंगे 4 टर्निंग पॉइंट f' = 0, 4x³ -16x = 0, 4x कॉमन कर लो तो x² -4 = 0, तो 4x x -2 x + 2 = 0, तो हमारे पॉइंट्स निकले x = कितना, 0 चलेगा, ठीक है। x = 2 भी चलेगा, x = -4 से 0 2 नहीं चलेगा, और x = -2 चलेगा, मतलब -4 से लेके 0 तक, -4 से लेके 0 तक x = 0 चलेगा, x = -2 चलेगा, ठीक है, और x = 2 नहीं चलेगा, इस इंटरवल में नहीं आ रहा। अब हम ये वैल्यूज़ फंक्शन में रखेंगे कौन कौन सी, एक तो x = रखेंगे कितना, -2, या -4 से स्टार्ट करें, -4 रखेंगे, फिर हम फंक्शन में x की वैल्यू -2 रखेंगे, और फिर फंक्शन में x की वैल्यू कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। अब इसमें हम कैलकुलेट करके देखते हैं क्या क्या मिलेगा, चलो। तो x की जगह -4 रखो इसमें, f -4, तो -4 की पावर 4, 8 -4 का स्क्वायर प्लस 16, तो 4 चौक 16, 16 256, ठीक है 256, 4 चौक 16, फिर 16 का स्क्वायर 256, और ये आ जाएगा माइनस के 4 चौक 16, 16 चौक 64, 128, और प्लस के 16, तो 256 और 16 हो गए, 6 और 6 12 की 2, और 5 और 1 6, 5 और 1 6 1 7, 272 माइनस के 128, ठीक है। 4 चौक 16 और 16 चौक 64, 64 दूनी 128, सही है। 12 में से 8 गए 4, 7 में से 3 गया तो 4, ठीक है, और 2 में से 1 गया तो 1, 144, तो -4 पे दे रहा है 144। अब x = रखते हैं कितना, -2, तो -2 रखें, तो -2 की पावर 4 -8 -2 का स्क्वायर प्लस 16, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4 4 चौक 16 तो जी हो जाएंगे, और ये 8 चौक 32 जी हो जाएंगे, प्लस के 16, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है, ये 0 दे रहा है।
और x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये +16 दे रहा है। तो हम इन तीनों वैल्यूज में ही कंपेयर करेंगे कि मैक्सिमम कितना है 144। तो ये हमारा आंसर लिखेंगे, इसका आंसर इधर लिख देता हूँ। आंसर उच्चिष्ट मान कितना है 144 कितने पर x बराबर -4 पर। और निम्निष्ट मान कितना है 0 कितने पर x बराबर -2 पर। ये आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, आपका फंक्शन ये दिया है और इसके ब्रैकेट ओपन करके हमने इसको पॉलिनोमियल बना दिया, बहुपद के रूप में इसको लिख लिया। ठीक है। अब तरीका वही लगाएंगे, अंतर ये है 9वें सवाल में और इस सवाल में अंतराल नहीं दिया। तो जब अंतराल नहीं दिया जाएगा तो हम उसको डबल डेरिवेटिव माने द्वितीय अवकलज गुणांक तक ले जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो ये फंक्शन लिखा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। f डैश एक्स 3x² माइनस के 12x प्लस का 11। सेकेंड इक्वेशन अगेन दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दो। f डबल डैश एक्स, ये आगा 6x माइनस 12। ये अब लिखेंगे 4 टर्निंग पॉइंट f डैश एक्स इक्वल टू 0। f डैश इक्वल टू 0 मीन्स 3x², ये माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू 0। अब देखो, मैंने इसको देखते ही कह दिया कि इसके अपने पूर्णांक संख्या परमेय गुणनखंड नहीं होंगे। परमेय मतलब इसके रैशनल फैक्टर्स नहीं हो सकते। अब कैसे पता लगेगा? जैसे अपन इसके गुणनखंड करने लग जाए और सोचें कि गुणनखंड होंगे कि नहीं होंगे, तो देखो सीधी सी बात है, इसका हम विभक्ति कर निकालते हैं d इक्वल टू b² माइनस 4ac। मतलब ये पता लगाना सिखा रहे हैं आप लोगों को कि हम कैसे पता लगाएं कि इसके गुणनखंड होंगे या इसको फॉर्मूले से करना है, सूत्र के द्वारा करना है। तो हम इसे सूत्र से करेंगे। इसके गुणनखंड क्यों नहीं कर रहे, उसका कारण मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि हम देखते ही पता लगा लेंगे कि इसके गुणनखंड होंगे कि नहीं होंगे। इसका विभक्ति कर डिस्क्रिमिनेंट निकालें। b² हो गया 144, 4a कितना है इसका 3 और 4ac कितना है 11। तो 144 और जे आ गए कितने 11 3 33 4 3 12 4 3 12 132 और 4 में से 2 गए जाते हैं, 4 में से 3 गए, एक 12 बच रहा है। तो 12 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, पूर्ण वर्ग नहीं कह सकते। अगर इसकी जगह 0 आता, 1 आता, 4 आता, 16 आता, 49 आता, 144 आता, मतलब 25 आता, जिसका पूर्ण वर्गमूल हो जाता है, तो उसके गुणनखंड कर सकते थे। लेकिन अब इसमें क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम इसे फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस b माने 12 हो गया, प्लस इसमें वैल्यू रखें। a की वैल्यू कितनी 3, b की वैल्यू कितनी -12, c की वैल्यू कितना 11, फॉर्मूले में रख दें। तो ये तो मैंने सॉल्व कर लिया √12 और 2a की वैल्यू कितनी है 3। तो ये आ गया 12/6 और प्लस माइनस 12 के फैक्टर्स अगर करना है तो ये आ जाएंगे 4 × 12 माने 2√3/6। ठीक है। तो ये आ गया, तो 2 प्लस माइनस 2 से काट दो मतलब 1/√3 जे आ गया। ठीक है। 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 से √3 काटेंगे तो 1/√3 है ना। जे इसके बिंदु आ गए, मतलब हमारे जो पॉइंट्स आ गए परिवर्तन बिंदु। एक तो x बराबर आया 2 प्लस 1/√3,
दूसरा बिंदु आया 2 माइनस 1/√3। अब हम इनको चेक करेंगे काय में रखकर एफ डबल डैश में कि ये निगेटिव कौन सा देगा, पॉजिटिव कौन सा देगा, देखते हैं, चेक करते हैं। ओके चलो एफ डबल डैश एक्स में ये रखें 2 + 1/√3, तो 6 2 + 1/√3 और माइनस के 12, तो ये इंटू कर दो, 6 दूनी 12, 6/√3 माइनस के 12, माने कुल मिला के ये दे रहा है पॉजिटिव, धनात्मक मान दे रहा है। और एफ डबल डैश में 2 माइनस 1/√3 दे रखेंगे तो ये देगा ऋणात्मक मान, क्यों 6 और 2 माइनस 1/√3 और माइनस के 12, तो ये 6 दूनी 12 माइनस के 6/√3 और माइनस के 12, जी और जी कट गए, तो ये दे रहा है ऋणात्मक मान। तो हमें पता चल गया कि ये 2 + 1/√3 पर क्या देगा, निम्नलिखित मान मिनिमम, और ये माइनस दे रहा है तो इस पर मतलब कुल मिला के इस पर देगा 2 + 1/√3 पर क्या दे रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव माने इस पे देगा मिनिमम वैल्यू, ठीक है, और इस पे देगा मैक्सिमम वैल्यू।